हेलो। आज के वीडियो में हम अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ स्टार्ट एग्जाम्पल 9। हमें दिया हुआ है अनुराधा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, तो ये एग्जाम्पल हाफ यहाँ पे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ओके, और हाफ सम पीछे दिया हुआ है। ओके, नाउ ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ओके, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वो रेवेन्यू अकाउंट है, और रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए हमें 4 शेड्यूल की ज़रूरत होती है। ओके, तो उसमें से सबसे पहले आता है प्रीमियम अर्न। ओके, तो पहला शेड्यूल आपका रहेगा प्रीमियम अर्न का, सेकंड शेड्यूल रहता है क्लेम का, और थर्ड शेड्यूल रहता है कमीशन का, और फोर्थ शेड्यूल रहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ओके, तो सबसे पहले सम में जितने भी प्रीमियम की एंट्री दी हुई है वो सब हम यहाँ पे करेंगे। ओके, क्लेम की एंट्री क्लेम के शेड्यूल में करेंगे, और कमीशन की एंट्री कमीशन के शेड्यूल में करेंगे, और जितने भी बैलेंस शीट में दिए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है जो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आएगा प्रीमियम अर्न। तो प्रीमियम अर्न में देखेंगे सबसे पहले कि प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रीमियम रिसीव कितना हो रहा है, 10,80,000। ओके, तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है। प्रीमियम रिसीव 10,80,000। ओके, इसमें से हमें ये देखना है कि कितना प्रीमियम एक्सेप्टेड है और कितना प्रीमियम सीडेड है। एक्सेप्टेड प्रीमियम ऐड होगा और सीडेड प्रीमियम माइनस होगा। ओके, एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि प्रीमियम आ रहा है, और सीडेड का मतलब हो रहा है कि प्रीमियम जा रहा है। ओके, तो जितना आ रहा है उसे ऐड करेंगे और जा रहा है उसे माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है पेड प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस। प्रीमियम पे हो रहा है, ठीक है, मतलब जा रहा है, तो सीडेड होगा ये। ठीक है, हाँ, तो प्रीमियम की एंट्री है तो प्रीमियम में करेंगे, पर क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, तो माइनस करना रहता है कितना, 75,000। ओके, तो माइनस करेंगे प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस कितना था, 75,000। ओके, कितना आएगा यहाँ पे, माइनस करना है, तो जितना भी हमें मिला हुआ था प्रीमियम उसमें से हम माइनस करेंगे सीडेड प्रीमियम को जो हमने दिया हुआ है। तो कितना आएगा, 10,05,000। ओके, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सी दी हुई है प्रीमियम की एंट्री। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। ओके, एक्सेप्टेड का मतलब क्या हो रहा है कि प्रीमियम आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड कितना हुआ, दिया हुआ है 40,000। ओके, तो वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रीमियम ऑन reinsurance
एक्सेप्टेड। ओके, कितना था 40,000। ओके, प्लस करेंगे कितना आएगा 10,45,000। ओके ओके, जो हमें ये 10,45,000 मिला है वो हमारा क्या होगा, नेट प्रीमियम होगा। ठीक है, ये हमारा नेट प्रीमियम कहलाता है। ओके, नाउ हमें क्या करना है, जो एक्सपायर रिस्क है वो एक्सपायर रिस्क हमें ढूंढना होता है कि कितना होता है हमारा एक्सपायर रिस्क। ओके, वो हमें एग्जैक्टली सब में दिया हुआ होता है। ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे ओपनिंग कितना दिया हुआ है। ओके, तो क्या लिखते हैं, अनएक्सेप्टेड रिस्क रिजर्व। ओके, इसका हमें देखना है कि ओपनिंग रिजर्व कितना दिया हुआ है। तो ओपनिंग रिजर्व, ओके, तो ये यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बैलेंस लिखा है, बैलेंस रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 31 मार्च 2015, मतलब कि 15 की एंडिंग की डेट दी हुई है, 15 का लास्ट डे है ये। ओके, मतलब कि 15 का क्लोजिंग इस साल, मतलब कि 2016 का क्या होगा, ओपनिंग होगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है 5 लाख। हाँ, तो ये 5 लाख हमारा क्या हुआ, 16 के ईयर का ओपनिंग बैलेंस हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख ओपनिंग बैलेंस में। ओके, नेक्स्ट हमें आता है कि इस साल का एडिशनल कोई रिजर्व दिया हुआ है कि नहीं। तो एडिशनल रिजर्व देख लेते हैं कि इस साल का दिया है। हाँ, दिया हुआ है एडिशनल रिजर्व, वो भी कहाँ दिया है, 31 मार्च 2015 का दिया हुआ, मतलब कि 15 का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा, 16 का ओपनिंग होगा। तो बस हमें ये रिजर्व क्या करना है, ऐड करना है। लिख देते हैं यहाँ पे एडिशनल रिजर्व, ऐड कर देते हैं यहाँ पे 1 लाख। ओके, कितने हुए 6 लाख। कितने हो गए यहाँ पे 6 लाख। ओके, नाउ हमें ये देखना है कि क्लोजिंग रिजर्व क्या है। तो क्लोजिंग रिजर्व कभी सम में दिया नहीं होगा, वो आपको खुद से फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि क्लोजिंग रिजर्व कितना आता है, क्लोजिंग रिजर्व। ओके, क्लोजिंग रिजर्व आपको नेट प्रीमियम का ही लेना होगा। ठीक है, नेट प्रीमियम का ही लेना होगा, पर आपको सिर्फ ये देखना है कि सम में कौन से डिपार्टमेंट का सम लेने के लिए बोला गया है हमें। ओके, नाउ देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज़ टू बी केप्ट एट 50% ऑफ द प्रीमियम इनकम एंड एडिशनल रिजर्व इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1 लाख। ओके, क्या बोला गया है कि जो अनएक्सपायर रिस्क है वो हमें 50% लेना है, किसके, प्रीमियम इनकम के। दैट मीन्स हमारा जो नेट प्रीमियम है इसका 50% हमें क्या लेना है, अनएक्सपायर रिस्क लेना है। ओके, वो अनएक्सपायर रिस्क जिसकी बात में किसने बोली है, कि क्लोजिंग रिजर्व की बोली गई है। तो हम वो लेंगे 50% प्रीमियम का। और क्या बोला है उसमें, ये बोला है कि एडिशनल रिजर्व जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। कितना, 1 लाख इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो पिछला था वो तो है ही पास्ट ईयर का, उससे इस साल का 1 लाख हमें इंक्रीज़ करना है। ओके ओके, तो नाउ लेते हैं हम क्या, 10,45,000 के 50% कितने होंगे, 5,22,500। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ आपकी समझ के लिए कि ये कहाँ से अमाउंट आ रही है। तो 10,45,000 के 50%। ओके, ये फायर इंश्योरेंस का सम दिया हुआ है, इसलिए कौन कितना दिया है हमें,
रिजर्व 50% बोला है। सपोज़ मान लो सम में मरीन दिया होगा तो उसका हमें लेना होगा 100%। ओके, नाउ एडिशनल रिजर्व लेना है हमें इसमें, तो ओके एडिशनल रिजर्व ले लेते हैं। तो एडिशनल वो ऐड करना रहता है। रिजर्व कितना बोला गया था 1 लाख। ओके, तो पिछला कितना हुआ दिया हुआ है, लास्ट टाइम का दिया हुआ है ओपनिंग का 1 लाख, और इसमें हमें 1 लाख इंक्रीज़ करना है, तो 1 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ओके, तो 2 लाख हम ये लेंगे। टोटल कितने हुए, कितने हो रहे हैं 7 लाख 7,22,500 होंगे। ओके, क्लियर। ओके, नाउ जो अनएक्सपायर रिस्क दिया हुआ है, जो ओपनिंग में से क्लोजिंग हमेशा क्या करता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अपने ओपनिंग में से क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस करके क्या आएगा, ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज़्यादा है, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे तो माइनस में रिजर्व आएगा। जो भी रिजर्व आता है माइनस में करके रुपीज़ वाले कॉलम में लिखना है हमें। ठीक है, माइनस करने के बाद 6 लाख में से 7,22,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 1,22,500। ओके, नाउ जो हमें जो नेट प्रीमियम की अमाउंट है उनमें से हमें ये रिजर्व माइनस करना रहता है। ओके, तो माइनस करते हैं तो कितना आएगा 9,22,500। ये जो भी आया हमारा क्या आया, शेड्यूल 1 का प्रीमियम आया, पर प्रीमियम अर्न कहते हैं। ठीक है, प्रीमियम अर्न। ओके, ये प्रीमियम अर्न हमें कहाँ पे लिखना है, रेवेन्यू अकाउंट में लिखना है। यहाँ पे सबसे पहली एंट्री आती है यहाँ पे कौन सी, तो प्रीमियम अर्न। प्रीमियम अर्न शेड्यूल 1 के हिसाब से कितना आया था, 9,22,500। यहाँ पे रुपीज़ के कॉलम में हम लिख देंगे 9,22,500। ओके, 500। ओके, नाउ हम बनाएंगे शेड्यूल 2। ओके, अब हम बनाएंगे शेड्यूल 2 क्लेम। ओके, प्रीमियम की एंट्री सब हो चुकी है, अब आएगी क्या, क्लेम की जितनी भी एंट्री है हम शेड्यूल 2 में करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्री दी हुई है एग्जाम्पल में जो क्लेम की है। ओके, देखो सबसे पहले एंट्री क्या दी है, क्लेम पेड। ओके, तो सबसे पहले क्लेम पेड लिखेंगे, जैसे हम आगे शेड्यूल 1 में देखा सबसे पहले हम लिखते थे वहाँ पे प्रीमियम रिसीव, वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितना क्लेम सबसे पहले पेड हुआ है। ठीक है, पे आउट हुआ है, तो क्लेम पेड कितना दिया है, 6,10,000। तो सबसे पहले एंट्री वही होगी। क्लेम पेड 6,10,000। ओके, अब क्या देखना है, अब ये देखना है कि क्लेम एक्सेप्टेड दिया है या सीडेड दिया है। जैसा आगे का रूल्स था वही का वही रूल्स रहेगा, एक्सेप्टेड ऐड होगा और सीडेड माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपको कि क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, दैट मीन्स जो एसेट हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और जो भी सीडेड आएगा उसे क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। ठीक है, और नियम एक और ऐड होता है, वो दिया हुआ है हमें आउटस्टैंडिंग, जो यहाँ पे दिया हुआ है क्लेम आउटस्टैंडिंग। ओके, ये क्लेम आउटस्टैंडिंग में क्या रूल्स है कि करंट ईयर का ऐड होगा और लास्ट ईयर का माइनस होगा। ओके, 31 मार्च 2016 मतलब कि ये हमारा कौन से साल हुआ, करंट ईयर का हुआ, तो ये हमारा बैलेंस जो भी होगा वो ऐड होगा, और ये 31 मार्च 2015 ये हमारा लास्ट ईयर होता है, तो लास्ट ईयर का क्या रहेगा, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, ये और रूल्स हैं जो क्लेम के अंदर आता है।
नेक्स्ट आगे दिया है, देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग लीगल एक्सपेंसेस ऑफ ₹30,000। ओके, ये जो लीगल एक्सपेंसेस होता है, ये लीगल एक्सपेंसेस क्लेम के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर क्लेम के लिए किया जाएगा लीगल एक्सपेंसेस, वो भी हमें क्या करना रहेगा, शेड्यूल 2 के क्लेम में ऐड करना रहता है। ओके, बाकी का रहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम कहाँ पे लिखेंगे, शेड्यूल 4 में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शेड्यूल 4 में लिखा जाता है। बट ये लीगल एक्सपेंसेस है, वो क्या है, क्लेम के लिए किया गया है, और इसीलिए ये एक्सपेंसेस हम क्लेम वाले शेड्यूल में ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमें ये ऐड करना रहेगा। ओके, हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या कि क्लेम एक्सेप्टेड था, वो पहले हम वो ऐड कर लेते हैं। जितनी भी आइटम ऐड करनी है वो पहले ऐड करेंगे, फिर माइनस वाले आइटम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्लेम ऑन reinsurance एक्सेप्टेड, कितने रुपीस दिए हुए हैं, 30,000। ओके, लिखेंगे 30,000, ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें करंट ईयर का ऐड करना रहता है। तो आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन करंट ईयर, कितना दिया हुआ है करंट ईयर का, 90,000। ओके, 90,000 एंड लीगल एक्सपेंसेस जो हमें दिया हुआ कितना, 30,000। ओके, यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस जो दिया है 30,000, वो भी हम क्या करेंगे, क्लेम का ऐड करेंगे। नाउ लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्लेम 30,000। ओके, इतना जो दिया है, जो हमें ऐड करना है वो हम ऐड कर लेंगे। ओके, टोटल कितना आता है, कितना आएगा, 7,60,000। ओके, नाउ जो माइनस करना है वो हम माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहला उसमें भी क्या आएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वाला लास्ट ईयर का, वो माइनस करना रहेगा, कितना है, 65,000। ओके, लिख लेते हैं वो, माइनस आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन लास्ट ईयर, कितना है, 65,000। ओके, और फिर माइनस करना क्या रहेगा, तो कोई भी अमाउंट दी है क्लेम की, हाँ यहाँ पे दी है, क्लेम अमाउंट रिसीव ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड, मतलब कि ये क्लेम की अमाउंट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, ठीक है। और रिसीव हो रही है दैट मीन्स ये कौन सी क्या क्या कहलाता है, तो सीडेड कहलाता है, ठीक है। क्लेम जो है, क्लेम रिसीव हो रहा है, तो उसे क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। कितना दिया हुआ है वो, 20,000 दिया हुआ है। ओके, तो वो हम लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, क्लेम अमाउंट रिसीव ऑन रीइंश्योरेंस, कितना है, 20,000। ओके, 65,000 एंड 20,000, टोटल 85,000 हमें क्या करना है, 7,60,000 में से माइनस करना है। ओके, माइनस कर लीजिए, कितना बैलेंस आता है, 6,75,000। ओके ओके, ये जो भी आएगा हमारा क्या है, क्लेम $6,75,000 जो अमाउंट आई है वो क्या है हमारी, टोटल क्लेम पेड। ओके, हमें टोटल पेड करनी है क्लेम, ये आएगा। तो हमें ये अमाउंट कहाँ पे लिखनी है, शेड्यूल रेवेन्यू अकाउंट में लिखेंगे हम। ओके,
बाद में लिखते हैं, पहले देख लेते हैं, बना लेते हैं शेड्यूल 3 जो कमीशन का दिया हुआ है वो भी आप देख लेते हैं कि कितनी कमीशन की एंट्री है। जो भी कमीशन की एंट्री होगी वो शेड्यूल 3 में आएगी। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कमीशन। ओके, कमीशन कितना दिया हुआ है 1,52,000। ओके, जो कमीशन दिया है यहीं पे लिखेंगे। यहाँ पे कोई सम के अंदर कमीशन ना एक्सेप्टेड दिया है ना सीडेड दिया है, तो कोई एंट्री उसकी नहीं होगी, सीधी सी सिंपल एक एंट्री हो जाएगी कमीशन की। जो कमीशन दिया है वो लिख लेते हैं शेड्यूल 3 में। ओके, कमीशन 1,52,000। ओके, क्लोज कर लेते हैं वो शेड्यूल भी, क्यों और कोई एंट्री दी हुई नहीं है इसीलिए 1,52,000। और ये कमीशन में कहाँ पे लिखेंगे, रेवेन्यू अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने जो आगे देखा वो एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने दिए हैं 2,80,000 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें से हमने 30,000 क्या कर लिया, लीगल एक्सपेंसेस के लिए ले लिया है। ठीक है, तो कितने बचे 2,50,000। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में हमें इन्फॉर्मेशन कि लीगल एक्सपेंसेस क्या हुआ रहा है, इंक्लूड हो गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, तो हम 280 में से 30,000 माइनस कर लेंगे तो कितना बचा 2,50,000। वो क्या होगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो हम वो लिख लेंगे यहाँ पे शेड्यूल 4 में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना था 2,50,000। ओके, ये शेड्यूल भी क्लोज कर लेते हैं। कितना आता है 2,50,000। ओके, नाउ हमारा शेड्यूल 2 भी बन गया है, शेड्यूल 3 भी बन गया है, शेड्यूल 4 भी बन गया। अब हमें बनाना क्या बाकी रह गया है, सिर्फ ओनली फॉर रेवेन्यू अकाउंट। हम वो भी देख लेते हैं। ओके, तो जो क्लेम है, कमीशन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सब खर्चे हैं, तो सब खर्चे माइनस में आएंगे। ओके, ये हमारा इनकम्स का साइड है, तो इनकम के साइड क्या आया है, प्रीमियम अर्न आया है। और भी कुछ इनकम हो रही है तो हम सब वो इनकम यहाँ पे लिख लेंगे, बाद में हम ये एक्सपेंसेस लिखेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सी इनकम हुई है। ओके, देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी इनकम है। हाँ, यहाँ पे दिए हुए जो प्रॉफिट रियलाइज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो बेचा चुका है उस पर प्रॉफिट रियलाइज़ हुआ है कितना 11,000। ओके, तो हम वो हमारा क्या है, इनकम है, तो इनकम के साइड लिख लेंगे प्रॉफिट। ये हमें रेवेन्यू अकाउंट में लिखना होगा। ओके, सीधी एंट्री रेवेन्यू अकाउंट में करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 11,000। ओके, नाउ और देखना है कि और कौन सी इनकम हुई है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये इंटरेस्ट और डिविडेंड वो भी क्या होता है, इनकम ही कहलाती है। कितना दिया है 64,520। ओके, हम वो भी लिख लेंगे। और इसमें से क्या बोला है कि इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इनकम टैक्स दिया हुआ है इंटरेस्ट और डिविडेंड के पर, तो हम क्या करना रहेगा, इनकम टैक्स माइनस करना पड़ेगा। जो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड दिया हुआ है उसमें से हमें ये टैक्स माइनस करना होगा, और बाद में जो हम नेट इंटरेस्ट और डिविडेंड बचता है वो हमें रुपीज़ के कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना दिया था 64,520। उसमें से हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ओके, कितना था वो 6,520 दिया हुआ है। ओके, तो इंटरेस्ट में ये माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ पे लिखेंगे, रुपीज़ के कॉलम में। कितना आया
58,000। ओके, क्लियर? ओके, अब कोई एंट्री ऐसी नहीं है जो इनकम के साइड होगी, क्योंकि ऑल ओवर सब एंट्री हमने कर चुके हैं हम। ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे हमें टोटल करना रहेगा। तो टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? टोटल इनकम मिलेगी। ठीक है, ये हमारा ए हुआ। और कहाँ क्या करेंगे? इसे टोटल इनकम कहेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 9,91,500। ओके, ये हमारी टोटल इनकम है। अब नाउ स्टार्ट करेंगे हम एक्सपेंसेस लिखने का। ठीक है, और बाद में हम इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ठीक है, पता चलेगा हमें कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, फिर लिखते हैं सेकंड नंबर का। पहला हमारा फर्स्ट होता है क्लेम शेड्यूल 2, जो हमने बनाया हुआ ऑलरेडी। ओके, जो क्लेम का शेड्यूल बनाया हुआ है उसका बैलेंस हम लिखेंगे। कितना आया था? 6,75,000। ओके, ये क्लेम का लिख लेंगे यहाँ पे हम 6,75,000। ओके, नाउ कमीशन का कितना है? 1,52,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 2,50,000। वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कमीशन शेड्यूल 3 के हिसाब से कितना आएगा? 1,52,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 4 के हिसाब से आएगा 2,50,000। ओके, नाउ यहाँ पर भी हम टोटल करेंगे। जो आएगा वो हमारा बी आएगा और बोलेंगे क्या उसे? टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस होगा, ये हमारा टोटल इनकम है। कितना आता है टोटल इसका? 10,77,000। ओके, ये हमारा इनकम में से माइनस करना रहेगा हमारा एक्सपेंसेस, मतलब कि ए में से पी को हमें माइनस करना है। अब आप भी देख सकते हैं कि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा? लॉस ही होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, सीधा ट्रांसफ़र कौन सा अकाउंट में होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है कि लॉस होगा। ओके, कितनी लॉस हो रही है? तो ए में से हमें बी माइनस करना है, जो भी आएगा वो हमारा लॉस आएगा। कितना आता है? 85,500 हमारा लॉस आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? ये लॉस हो रही है, तो लॉस कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्या किया हमने? ए में से बी माइनस किया तो हमें लॉस मिला। कितना? 85,500, जो हमें ट्रांसफ़र करनी रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो रिपीट आप फिर से देख लेंगे तो आपको श्योर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं और नए एग्जाम्पल के वीडियोस लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू लॉट ऑफ यू। थैंक यू।